रही है, जहां चंडीगढ़ ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। रेस्टोरेंट में ब्लास्ट करने वाले गिरफ्तार। एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार हो गए हैं। दोनों बदमाशों को पैर में गोली लगी है। दोनों ने चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित रेस्टोरेंट में बम धमाका किया था। धमाके के बाद गोल्डी बराड़ ने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी। रैपर बादशाह का बताया जाता है ये रेस्टोरेंट। इस वक्त चंडीगढ़ ब्लास्ट से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जिसमें रेस्टोरेंट में ब्लास्ट करने वाले आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों बदमाशों को पैर में गोली लगी है और दोनों ने चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित रेस्टोरेंट में पिछले दिनों बम धमाका किया था और इस धमाके में जो ये दोनों बदमाश आरोपी हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और बता दें कि गोल्डी बराड़ ने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी। रैपर बादशाह का ये रेस्टोरेंट बताया जाता है। चंडीगढ़ ब्लास्ट केस से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रेस्टोरेंट में ब्लास्ट करने वाले गिरफ्तार हो गए हैं। एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। आप टीवी स्क्रीन पर दोनों बदमाशों की तस्वीरें देख सकते हैं। दोनों बदमाशों को पैर में गोली लगी है और दोनों ने चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित रेस्टोरेंट में बम धमाका किया था, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार हो गए हैं और जिस रेस्टोरेंट में इन्होंने बम धमाका किया था वो रैपर बादशाह का बताया जाता है रेस्टोरेंट में ब्लास्ट करने वाले गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी आनंद तिवारी जुड़े हुए। आनंद, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं और बताया जा रहा है कि एनकाउंटर के दौरान इनके पैर में गोली लगी है और ये गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी देखिए, हरियाणा के हिसार में जो गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो 2 शूटर थे, उनके साथ पुलिस का एक इनकाउंटर हुआ है। हरियाणा एसटीएफ और चंडीगढ़ पुलिस का एक ज्वाइंट ऑपरेशन था, जिसमें जो अजीत और विनय नाम के जो दोनों गैंगस्टर हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ज्वाइन किया था। इसके पहले इनके ऊपर एक मुकदमे दर्ज हैं, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट का। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जानकारी ये मिल रही है कि ये लोग लगातार गोल्डी बराड़ के साथ संपर्क में थे, सिग्नल ऐप और दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। और गोल्डी बराड़ ने ही इन दोनों लड़कों को जो चंडीगढ़ में क्लब है उस पर फायरिंग करने का टास्क दिया था, जिसको लेकर इन्होंने बाकायदा पहले रेकी की और उसके बाद ये हिसार से चंडीगढ़ पहुंचे। वहां पे रेकी करने के बाद इन्हें हथियार मुहैया कराया गया और उसके बाद ये ब्लास्ट करने के लिए इन्हें जो मटेरियल था वो दिया गया और उसके बाद इन्होंने वहां पर ब्लास्ट करा और उसके बाद ये वापस हिसार की तरफ छुपने के लिए रुके हुए थे, जिसके बाद पुलिस को लीड्स मिली और ये इनकाउंटर के बाद इन्हें पकड़ा गया है। प्रशासन की तरफ से क्या अपडेट, क्या जानकारी है आनंद? पुलिस ने ये बताया है कि दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले एक मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं। अभी हाल ही में, जैसा मैंने आपको बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया था और इन्हें ये बड़ा टास्क गोल्डी बराड़ ने दिया था, पहला काम करने का, जिसमें इन्होंने सफलता भी एक तरीके से हासिल की गैंग के लिए। और उसके बाद इन्हें कुछ पैसे का जो है वो भी आश्वासन दिया गया था कि इन्हें कुछ इस ब्लास्ट के बाद पैसा दिया जाएगा, तो उसको लेके लगातार छुप रहे थे। और उसके बाद पुलिस की कई टीमें जो है लगातार रेड करी थी, जिसमें हरियाणा एसटीएफ और चंडीगढ़ पुलिस जो है वो लगातार इन शूटर्स की तलाश में लगातार छापेमारी करी थी। और सीसीटीवी में भी इन लोगों के जो चेहरे हैं वो आए थे पुलिस को, जिससे काफी मदद मिली इनकी गिरफ्तारी को करने में। तो जैसा कि अब तक जो भी निकलकर सामने आया कि साजिश के तहत इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था, उस पे क्या जानकारी, क्या अपडेट है? और कुछ नई बात अगर निकलकर सामने आई हो तो वो भी बताएं आनंद। देखिए, ये तो बिल्कुल साफ हो चुका था जब ये ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद अगले दिन एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आती है, जिसमें कि जो गोल्डी बराड़ गैंग है वो इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेता है और बाकायदा उसमें ये जिक्र किया जाता है कि जो रैपर बादशाह हैं, जो बड़े सिंगर हैं, उनको फोन किया गया था धमकी के और इस क्लब से जुड़े लोगों को कि फिरौती की वसूली के लिए, जिसको नहीं देने पर एक तरीके से ये एक मैसेज देने के लिए ये फायरिंग कराई गई थी, ये माफ कीजिए, ये ब्लास्ट कराया गया था। और जिसको लेके जो पोस्ट आई थी उसको भी वेरीफाई करने के लिए तमाम जो पुलिस है वो उसमें लगी हुई थी कि ये पोस्ट कहां से आई है, किन लोगों ने पोस्ट सोशल मीडिया पे डाली है।
तो अब इन दोनों आरोपियों को चंडीगढ़ ले जाया जाएगा, जहां पर इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर चंडीगढ़ पुलिस रिमांड पे लेकर इन लोगों से पूछताछ करेगी, क्योंकि जो केस दर्ज हुआ है वो चंडीगढ़ में हुआ था, ये जो पूरा ब्लास्ट हुआ था क्लब के बाहर। जी, बहुत शुक्रिया आनंद हमसे जुड़ने के लिए और हम तक ये तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो आपको बता रहे थे कि चंडीगढ़ ब्लास्ट मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आप ये 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं, जिसमें पहली तस्वीर दोनों आरोपियों की है जिनके पैरों में गोली लगी है और जिन्हें अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।